नमस्कार दोस्तों, आज हम विलयन के अंतर्गत यूपी बोर्ड में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राउल्ट के नियम के आधारित होते हैं और बोर्ड में लगातार आते हैं, इनको करने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। इनको करने का एक सबसे अच्छा तरीका डायग्राम के सहारे करेंगे और मैंने इसमें डायग्राम के सहारे ही लिया है जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं पहले ही क्वेश्चन पे जो राउल्ट के नियम पे आधारित है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अनुभार ज्ञात करना। ये राउल्ट के नियम पे पूछे गए क्वेश्चन है। अब पहला ही क्वेश्चन क्या है? 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.22 m हो जाता है। ग्लूकोज का अनुभार ज्ञात कीजिए। देखो, जो पदार्थ आपने मिलाया उसका अनुभार आपको निकालना। तो सबसे पहले अनुभार आंसर आएगा इसका 183। अब देखो किस तरीके से ये आपको क्वेश्चन करना है, ये डायग्राम के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले आप राउल्ट का नियम समझो। राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट का नियम ये कहता है, अगर ये लिया आपने जल, देखो पहले इसका डायग्राम को समझो। ये जल है, तो जल के अगर इसे किसी चीज से ढक देते हैं, ये ढक दिया, ठीक है, तो ये जल के जो अणु है वाष्प बन के बर्तन से टकराकर वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं। क्या लगाते हैं? ये वाष्प दाब। ये विलायक है, जल लिया हुआ, ये क्या है? विलायक। जैसे ही इसमें आपने कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया, ये अवाष्पशील पदार्थ कौन सा होता है? जैसे नमक घोल दो या ग्लूकोज घोल दो या चीनी घोल दो, ये अवाष्पशील पदार्थ है, यानी कि वे पदार्थ जिनकी वाष्प नहीं बनती। अब जैसे ही आपने इसमें मिलाया जल में, तो इसका जो विलयन बनेगा, इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। किसका? विलयन का। क्यों? क्योंकि ये जो अवाष्पशील पदार्थ है ये विलयन के पृष्ठ पर आ जाते हैं, तो जो विलायक के अणु वाष्प बन के जा रहे थे वे कम मात्रा में जाएंगे। देखो यहाँ तो कोई इनके बीच में नहीं है, तो सपोज करो 50 अणु वायुमंडल में गए, है ना, और जब आपने इसमें अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया, अब बताओ इनके विलय के अणु बीच बीच में आ जाएंगे, इनकी वाष्प तो बननी नहीं। तो अब बताओ 50 अणु जाएंगे या कम जाएंगे? कम जाएंगे। कम जाएंगे तो कम दाब लगेगा, कम जाएंगे तो कम दाब लगेगा। इसलिए विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम होता है, विलायक का ज्यादा होता है। अब राउल्ट ने ये बताया, यो जो कमी आ रही वाष्प दाब की, जो कमी आएगी वाष्प दाब का, जो आपेक्षिक अवनमन होता है, यो जो विलय पदार्थ आपने मिलाया इसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। मिलाए गए विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और विलय का मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है? मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है बताओ? छोटा n, क्योंकि विलय के निकाल रहे हैं, बटे छोटा n प्लस बड़ा n। जहां छोटा n तो होता है विलय के मोल और बड़ा n होता है विलायक के मोल। लेकिन राउल्ट का नियम हमेशा तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयनों पर, तनु विलयन यानी कि थोड़ा हल्का, वे जो द्रव बनाओ वो थोड़ा हल्कापन, उसमें विलय की मात्रा और भी कम हो जाती है। अर्थात जब इस न्यूमेरिकल को हम करेंगे तो ये छोटा n छोड़ देंगे, तो फिर क्या सूत्र रह जाएगा? n बटे बड़ा n, n बटे बड़ा n। इतनी कमी आएगी, यानी कि वाष्प दाब में P माइनस पी एस अपॉन P बराबर छोटा n बटे बड़ा n। ये आ जाएगा। इस सूत्र पे आपके क्वेश्चन निकलेंगे। P क्या है यहाँ? विलायक का वाष्प दाब यानी कि जल का। और PS क्या है? S का मतलब सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन का वाष्प दाब, आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, ठीक है ना। और छोटा n ये हो गया मोल। और मोल कैसे निकालते हैं? जिसके भी आपको मोल निकालने हो उसकी मात्रा तो रखो ऊपर और उसके ही अनुभार से कर दो इसे भाग। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अगर राउल्ट का नियम समझ में आ गया तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, अब ध्यान से समझना। देखो ये आपने लिया 100 ग्राम जल, मात्रा कितनी ली जल की? 100 ग्राम। तो यहां विलायक है तो इसे बड़ा W लिख लो, 100 ग्राम। और जो चीज इस जल में मिलाना आपको उसकी मात्रा भी दे रखी है, कितनी? 18 ग्राम ग्लूकोज। ये छोटा W हो गया, छोटा W कितना आ गया? 18 ग्राम। ये आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ।
दोनों समझ में आ गया। छोटी मात्रा छोटा डब्लू, बड़ी मात्रा बड़ा डब्लू। अब जब दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, विलयन, विलयन बन गया। अब इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा। जल का वाष्प दाब कितना था, ये रहा। जो प्रारंभिक में आपने जल लिया उसका वाष्प दाब कितना दे रखा, हाँ पी, इसे कहेंगे पी। पी बराबर कितना दिया, 17.53। ठीक है। और जैसे ही विलयन बना इसका वाष्प दाब कम हो गया। मैंने बताया क्यों हो गया, क्योंकि विलय के जो कण है ना ये इसके पृष्ठ पे आ जाते हैं, तो ऊपर बहुत कम मात्रा में विलायक के अणु जाते हैं, क्योंकि बीच में विलय के कण आ जाते हैं। तो जब कम अणु जाएंगे तो कम वाष्प दाब लगेगा, इसलिए विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। और ये कितना दिया, 17.22। पीएस दिया है 17.22। आपको ये दिया क्वेश्चन में। और पूछा क्या आपसे, विलय का अनुभार, इसका अनुभार पूछा एम, इसका कितना अनुभार है ये पूछा। सूत्र क्या था राउल्ट का नियम का, P माइनस पी एस अपॉन पी बराबर छोटा एन बटे बड़ा एन। क्लियर। अब छोटा एन का आपको पता चल गया, छोटा डब्लू बटे छोटा एम, अनुभार को बदल लो और गुना बड़ा एन यानी कि विलायक का, बड़ा डब्लू और गुना बड़ा एम ऊपर चला जाएगा। तो फार्मूला ये बन जाएगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिया वो डब्लू के फॉर्म में दिया, तो सूत्र भी आपको डब्लू के फॉर्म में रख देना। ये हट जाएगा, ये हट गया। अब क्लियर बात। अब इसमें रखो मान, पी का मान कितना दिया 17.53 माइनस पी एस का मान कितना दिया 17.22 बटे 17.53 और बराबर डब्लू का मान कितना दिया छोटा 18 गुना ये बड़ा एम यानी कि इसका अनुभार निकाल लेंगे, जल का अनुभार ये होता है ना जल, और जब इसका अनुभार निकालेंगे 2 गुना 1 प्लस ओ का परमाणु भार कितना होता है 16, तो टोटल आ जाएगा कितना 18। तो ये आ गया 18 बटे ये हमें विलय का अनुभार इसका निकालना, और गुना बड़ा डब्लू कितना दिया विलायक का 100, इतना मान रख दो। यहां तो कैलकुलेशन करो, 17.53 में से 17.22 गए तो कितना बचेगा 0.331 बटे यह हो जाएगा 17.53 और बराबर 18 गुना 18 बटे छोटा एम गुना 100। जो आपको निकालना देखो ये इसके साथ गुना में जाएगा ऐसे, तो ये एम तो एक तरफ, ये इसके साथ गुना में 17.53 गुना 18 गुना 18 और बटे ये 0.31 यहाँ और गुना 100, दशमलव से ये दशमलव चली जाएगी। इन तीनों की गुना करेंगे तो 6 7 आगे 5 6 7 9 7 2 और बटे ये हो जाएगा 3100, और 3100 से भाग करेंगे तो 183 दशमलव कुछ समथिंग ये आएगा, तो आंसर आ जाएगा 183। ये बाबू सूत्र तो ये होता है राउल्ट का नियम का, अभी मैंने बताया P माइनस पी एस अपॉन पी बराबर छोटा एन बटे छोटा एन प्लस बड़ा एन। अब छोटा एन जो ये है विलय की मात्रा यानी कि विलय के मोल, इसके जो मिलाया इसके मोल है ना। अगर राउल्ट का नियम तनु विलयनों पे लागू होता है, तनु विलयन का मतलब हुआ विलायक की मात्रा ज्यादा विलय की मात्रा बहुत कम। अब विलय की मात्रा विलयन में विलय के मोल बहुत कम है ना के बराबर, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं, तो सूत्र बन जाएगा n अपॉन बड़ा n। ठीक है ना। अब क्योंकि आपको सवाल दिया है डब्लू के फॉर्म में, मोल देता कि विलय के मोल 2 है इसके मोल 3 है, तो फिर तो 2 और 3 रख देते, लेकिन ये जो दिया ग्राम में दिया, तो मोल को भी ग्राम में खोल दो, W अपॉन M, इसका छोटा n का मान और बड़ा n का मान ही, इसलिए W के उसमें सवाल दिया तो W के उसमें ही रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा देता हूं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यह है क्वेश्चन नंबर 2। 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के भार अनुसार 6%, ये प्रतिशत का पीछा नहीं छोड़ रहा, हर क्वेश्चन में प्रतिशत जरूर आ रहा, और आपको पता लगाना है कि ये प्रतिशत में कितना विलय है कितना विलायक है और कितना विलयन है। तो ये क्या कहा भार अनुसार, यानी कि आपको
ग्राम में लेना है। भारानुसार का मतलब क्या है, ग्राम में। जलीय विलयन का वाष्प दाब कितना दिया, 31.13 mm है। 30 डिग्री सेल्सियस, देखो टेम्परेचर सेम ही रखते हैं, पर शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना हो जाएगा, 31.70। ये ज्यादा है ना, क्योंकि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है। किसका अनुभार निकालना, इसमें भी आपको अनुभार ही निकालना, और आंसर आएगा 63.9 के समथिंग। देखो कैसे, अब इस सवाल को समझो एक डायग्राम के द्वारा। देखो ये डायग्राम है इसमें, ये लिया जल, जल लिया है, ठीक है ना, और देखो क्या कहा था, 6% जलीय विलयन यूरिया। इसका मतलब अगर ये विलयन है, ये एक जलीय विलयन है, ये देखो ये क्या है 6%, यानी कि जो आपने इसमें यूरिया मिला रहे हैं ना वो है 6 ग्राम। छोटा डब्लू कितना हो गया, 6 ग्राम, यानी कि इस विलयन में 6 ग्राम तो है यूरिया, 6 ग्राम यूरिया। और यो विलयन कितना है पूरा 100% का मतलब 100 ग्राम विलयन है। तो अब बताओ जो जल मिलाया वो कितना है, बस 100 में से 6 घटा दो, ये 94 ग्राम है जल। अब बताओ ये बात समझ में आई या नहीं, 6 ग्राम यूरिया है, 94 ग्राम जल है, जब दोनों को मिलाया तो विलयन 100 हो गया, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100, यानी कि विलयन आपको 100 रखना। ये तो बात पता चली, लिख दूं ये बात, देखो अब लिख देते हैं। छोटा डब्लू 6 ग्राम यूरिया की मात्रा, और बड़ा डब्लू 94। अब एक बात को ध्यान रखना, जिसने प्रतिशत से 100 ले लिया तो सवाल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जो राउल्ट का नियम है ना उसमें विलायक की मात्रा लेते हैं ना कि विलयन की। विलयन तो 100 है, लेकिन सूत्र में क्या रखते हैं, विलायक की, तो 94 रखना है। और अगर आपने 100 रखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कितना रखना, 94, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। अब देखो ये हो गया 94 ग्राम, क्लियर। अब इसमें अनुभार m क्या दिया, जल, जलीय विलयन था ना, जल, जल का अनुभार 18 होता है, तो बड़ा m आ जाएगा 18। p कितना दिया, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का, यानी कि ज्यादा मात्रा ये दी ना, ये ना शुद्ध जल का वाष्प दाब 31.70, और जो ये विलयन बना इसका कितना हो गया, PS, S का मतलब सॉल्यूशन यानी कि विलयन, ये कितना हो गया 31.13। अब क्योंकि आपको जो सवाल दिया वो W के फॉर्म में दिया, तो डायरेक्ट हम सूत्र ये लगा देंगे, P माइनस PS अपॉन P बराबर छोटा W अपॉन छोटा m गुना बड़ा W बटे बड़ा M ऊपर। डायरेक्ट ये सूत्र लगा दो, क्लियर, बात समझ में आ गई। P का मान कितना है 31.70, और इसमें से कर देंगे PS 31.13, इन दोनों को घटाओ जरा, और यहाँ आ जाएगा 31.70, और बराबर छोटा डब्लू कितना दिया 6 ग्राम, और गुना अनुभार कितना आया 18, है ना, बटे छोटा m आपको निकालना, और गुना बड़ा डब्लू कितना दिया 94। ये बात समझ में आ गई। इन्हें घटाया तो कितना बचेगा 0.57 ये बच गया, और बटे 31.70 बराबर 6 गुना 18 बटे m गुना 94। ये बात समझ में आई। m आपको निकालना है, इसे एक तरफ रख दो, m बराबर क्या हो जाएगा 0.57 नहीं 31.70 गुना 6 गुना 18 बटे 0.57 और गुना 94, इससे ये हट जाएगा, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा जो था, इसे कैलकुलेशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये देखो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया 640 mmHg है, 2.7 ग्राम अवाष्पशील ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया,
जो अवाष्पशील ठोस है वो बेंजीन में घोल दी। तो विलायक का क्या है आपके यहाँ, बेंजीन। विलयन का वाष्प दाब 600 mmHg है, जो किसका है, विलयन का। ठोस पदार्थ का अनुभार, अब भी क्या निकालना आपको, अनुभार। तो देखो अभी जैसे किया था इसका आंसर आएगा 88। अब इस क्वेश्चन को एक बार समझ लो तब करेंगे। यह है डायग्राम। अब ये है बेंजीन। बेंजीन की मात्रा कितनी ले रखी, बेंजीन की मात्रा कितनी लिए, 39 ग्राम। ये रे, ज्यादा मात्रा बड़ा डब्लू, कम मात्रा छोटा डब्लू। तो ज्यादा मात्रा में कौन है, बेंजीन। बेंजीन है विलायक। ये है हो गया बड़ा डब्लू कितना, 39 ग्राम। ठीक है, छोटा डब्लू कितना दिया, जो घोलना है 2.75। बड़ा डब्लू ऐसे बना लेते हैं और छोटा डब्लू ऐसे। ये ग्राम में जो घोलना, इन दोनों को जब आपस में मिला दिया तो जो विलयन बना, इसका वाष्प दाब कम हो गया। बेंजीन का वाष्प दाब कितना था पहले, बेंजीन का वाष्प दाब था 640, यानी कि पी कितना था, 640। क्लियर बात समझ में आ गई। जैसे ही इसमें बेंजीन में क्या मिला दिया, अवाष्पशील पदार्थ, तो इसका वाष्प दाब घट के कितना हो गया, 600। तो पीएस कितना हो गया, 600। ये चार ये आपको दी। अब एक बात बताओ, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन का, बेंजीन क्योंकि विलायक दिया बेंजीन, बेंजीन को कहते हैं C6H6, C6H6। ये बेंजीन है। इसका अनुभार निकालो, बड़ा एम, बड़ा एम निकाल लो बेंजीन का। देखो 6 गुना कार्बन का होता है 12 प्लस 6 गुना 1 6, 12 6 72 प्लस 6 कितना हो गया 78, 12 6 72, ठीक है ना, और प्लस 6 78। तो बड़ा एम आ गया 78 और आपसे छोटा एम पूछा है, यानी कि इसकी मात्रा पूछी, जो अवाष्पशील पदार्थ इसमें घोला विलयन बनाया, यो कितना इसमें, इसका अनुभार कितना, ये पूछा। तो सूत्र तो एक ही है, क्या बताया था, P माइनस पी एस अपॉन पी। फार्मूला लगाते लगाते ही याद हो जाएगा, छोटा W बटे छोटा m गुना बड़ा W गुना बड़ा M। ये बताओ यहां तक समझ में आ गया। बस इसमें मान रखो P कितना दिया, ज्यादा है 640, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 600 बटे 640 बराबर छोटा W कितना है 2.75 गुना M कितना आया अभी 78। क्लियर, भाग कर देंगे, छोटा M आपको निकालना, और बड़ा W का मान कितना दिया 39, है ना। ये तो देखो सीधा सीधा कट रहा, दो बार सीधा सीधा सब 2 बार कट रहा ना, तो ऐसा कर लो, चाहे यही काट लो। अब आपको निकालना क्या है यहाँ M, M बराबर 640 में से 600 गए 40 बटे 640, 640 और गुना में क्या जाएगा, नहीं ये उल्टा हो गया, 640 तो जाएगा ऊपर, देखो 640 तो जाएगा ऊपर, 640 गुना, क्योंकि ये इसके साथ जाएगा ना गुना में, 2.75 और गुना 2 आ जाएगा, क्योंकि ये काट दिया ना 2 बार, और बटे ये 40 नीचे और गुना, बस 40 ही रह गया। ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगी, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, नीचे 100 मान लो ये, ठीक है। अब 4 से 2 से ये कट गया 2 बार, और 2 से ये काट लो, 2 3 6 2 दूनी 4, 275 के और 32 की गुना कर लेना, और 2 अंकों बाद दशमलव लगा देना, लगभग में उत्तर आ जाएगा। और उत्तर क्या आएगा देख लो एक बार, उत्तर आएगा लगभग 88, ठीक है ना, लगभग 88 के करीब, 88 दशमलव कुछ भी, लेकिन 88 रख देना। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी देखो 20 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम अवाष्पशील अनपघटीय पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोलने पर, देखो अब के विलायक क्या लिया, जल, 100 ग्राम जल लिया, वाष्प दाब कितना हो गया 17.535 mm से घटकर कितना हो जाता है 17.235 mm। तो ये तो हो गया P, देखो
ज्यादा मात्रा में P और कम मात्रा PS। देखो यही पता चल रहा। और कम मात्रा कितना ग्राम लिया, 10 ग्राम, छोटा W ये रहा और बड़ा W ये रहा। देखो चारों मिल रहा आपसे। और क्या पूछा, अनुभार पूछा, 105.2 के करीब इसका आंसर आएगा। देखो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ दिख रही है, दिख रही, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है सब। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी उतार लेना। पहले इसका ये देख लो डायग्राम। देखो फिर डायग्राम देखो, ये लिया है जल, कितना लिया, 100 ग्राम। जल की मात्रा कितनी ली, 100 ग्राम ली। और जो अवाष्पशील पदार्थ इसमें घोलना जल में, वो लिया 10 ग्राम। दोनों मात्रा आपको पता चल गई। जिसे घोलना वो कितना है, इसे क्या कहते हैं, छोटा W। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, छोटा W बराबर दिया 10 ग्राम जो घोलना आपको। और जिसमें घोलना वो विलायक हुआ बड़ा W, उसकी भी मात्रा दी हुई है। बड़ा W कितना दिया हुआ, 100 ग्राम। तो ये भी 100 ग्राम ले लो, ये आपको क्वेश्चन में दिया था। अब जो जल लिया, जो आपने जल लिया था, इसका वाष्प दाब तो विलायक का हमेशा ज्यादा होता है। तो इसका वाष्प दाब कितना दिया हुआ, देखो ये रहा 17.535। तो ये है P बराबर कितना दिया हुआ, 17.535, क्योंकि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है। अब जो ये विलयन बना, इसका वाष्प दाब घट के कितना हो गया, 17.235। ये हो गया PS, कितना हो गया, 17.235। देखो चारों के चारों आपको पता चलेगा। मुझे ये बताओ इसका वाष्प दाब क्यों घटता है, क्योंकि विलय के अणु इसके सतह पे आ जाते हैं और विलायक के अणु कम जाते हैं ऊपर। जितने कम जाएंगे उतना कम वाष्प दाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब राउल्ट का नियम क्या है, P माइनस PS अपॉन P। जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होता है वो मिलाए गए अवाष्पशील पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर। तो मोल प्रभाज N अपॉन N रख लो यहाँ तनु विलयनों के लिए। क्लियर बात यहाँ तक आ गया। लेकिन ये सूत्र में ये ना लिखे, क्योंकि W के उसमें फॉर्म में दिया है सूत्र, तो इसे ये ना लिख के क्या लिख देंगे हम, छोटा W अपॉन छोटा m गुना बड़ा W गुना बड़ा M। ये फार्मूला आपको इन क्वेश्चनों को करने के लिए पता होना चाहिए। क्लियर बात। बस आगे क्या करना, आपको मान रखना है बस इस सूत्र में। देखो P कितना दिया है, 17.535 और इसमें से घटाना कितना, 17 घटाओ इतने, और नीचे क्या आ जाएगा, 17.535। P का मान बराबर छोटा W कितना दिया, 10 ग्राम। अनुभार किसका, जल का, जल का तो पता आपको 18 होता है। जल का अनुभार आ गया 18 बटाए M गुना बड़ा W 100। ये देखो 0 से तो 0 यहीं कट जाएगी। ठीक है, अब ये घटा के कितना बचा, 5 में से 5 के 0 0 3.300, इसमें से घटाया तो 300 बटे 17.535 बराबर 18 बटे M गुना 10। M एक तरफ रख लो, तो ये हो जाएगा, ये गुना में जाएगा इसके साथ 17.535 गुना 18, ये इसके साथ गुना में चला जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 0.300 और गुना 10। दशमलव से दशमलव हट गई 3 अंकों के बाद। ठीक है ना। अब इसे 3 से काट लेना इसको, अगर कटे तो, नहीं तो गुना करके 3000 से भाग दे देना, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर जो है 105.2 के करीब आ जाएगा। अब इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको करके देखने हैं, यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, इसी बेस पे जो है ये आपको करके देखने। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.22 mm हो जाता है। ग्लूकोज का अनुभार ज्ञात कीजिए। ये आपको करके देखने। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, देखो आपको पता चल जाएगा, ये बड़ा W, ये छोटा W, और
ये पी और ये पी एस, क्योंकि कम मात्रा पी एस, और पी एरा क्या निकालना आपको, एम, सूत्र जो अभी आपको क्वेश्चन कराए। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ये आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 ये रहा, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, इस इनको जरूर बना के देखें। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लो, ये रहा, नोट कर ले एक बार और इनको आप करके देख ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये देख लो, ठीक है। जब भी पढ़ोगे सवाल आपके समझ में आएगा बिल्कुल। देखो ये 5 ग्राम है और ये 95 ग्राम, तो ये छोटा डब्लू, ये बड़ा डब्लू, और इसमें ये है ज्यादा और ये है कम वाष्प, ये पी है हुआ और ये हुआ पी एस, तो निकाल सकते हैं आराम से। बस प्रैक्टिस करनी है आपको, प्रैक्टिस इसलिए करनी है ताकि आपके फार्मूला लर्न हो जाए। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 क्वेश्चन है जो कि इनमें से अगर आते हैं तो क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से आएगा। आप एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन प्रतिशत का मतलब समझ जाना, जब भी कोई प्रतिशत दे भार अनुसार कहे तो आप समझ जाना 6 तो हो गया छोटा डब्लू और बड़ा डब्लू हो गया 94, 100 नहीं लेना। क्लियर बात। तो ये थे अनुभार निकालने के राउट के नियम पे क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।